Okay, fine. So, topic for the today class is the biotechnology and the principle. It is one of the very important topic of the class 12th. ठीक है, तो आज हम इसको देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल्स, ये चैप्टर हमें समझाना क्या चाहता है. ठीक है, तो आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं. सबसे पहला आ रहा है बायो और टेक्नोलॉजी. ठीक है ना, तो हम दोनों चीज़ों को समझते हैं. हमने जब बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पहले उसके बारे में जाना कि बायोलॉजी एग्जैक्टली है क्या. तो बायोलॉजी क्या है कि अगर हम बायो की बात करें तो बायो मीन्स दी लिविंग. कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लिविंग की बात कर रहे हैं. और अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं और लिविंग के साथ हमने क्या जोड़ दिया? लिविंग के साथ हमने जोड़ दी टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से मिलती है? टेक्नोलॉजी हमें मिलती है इंजीनियरिंग से. ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी हमें मिलती है इंजीनियरिंग से. ठीक है, ये हमें मिलती है इंजीनियरिंग से. तो जब हम लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्नोलॉजी को ऐड कर दें, दैट इज अ सिंपल वे टू टेल दैट कि हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं. मींस हम लिविंग के साथ किसी भी तरह की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन ला रहे हैं, तो वो हो गई बायोटेक्नोलॉजी. अब बात आती है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है. प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिक रूल्स. ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिक रूल्स. कि आप बायोटेक्नोलॉजी कर तो रहे हो, आप किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ चेंजेस लाके उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अल्टर कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, पर उसके बेसिक रूल क्या है? ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप किन चीजों का यूज करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, दोज ऑल कम अंडर दी प्रिंसिपल. सो बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल मींस बेसिक रूल क्या है, करेंगे कैसे, इट विल गोइंग टू कम अंडर दी बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी को अगर समझना चाहो तो एक पिक्चर जो बाजू में है ये आपको सबको समझा देगी. ठीक है ना, सिर्फ इतना ही काफी है बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए. अगर आप इस वाले डीएनए पार्ट को देखो जिसको कि ऐड किया जा रहा है, क्या ये इस डीएनए की तरह दिखता है? नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि ये वो डीएनए पार्ट है जिसको हम लाना चाहते हैं. मींस मैं कहता हूं मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पास ये जीन है जिसमें उड़ने की ताकत है, मैं अपने डीएनए में लगाना चाहता हूं. मींस दिस इज द डिजायर्ड जीन. हम जिसको चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर अपने डीएनए से जोड़ना, हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करना, हम उसे अपने डीएनए में जोड़ते हैं. ओके, सो दिस इज द डिजायर्ड जीन जो कि कहां आएगा? आपके या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जाके ऐड होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? उस जीन के अंदर अल्टरेशन होगा. ठीक है ना, तो अभी हम और इस डिटेल में समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी को. ये तो बस ओवरव्यू है, आपके लिए एक शुरुआत है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे वर्क कर सकती है और एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी क्या है. ओके, चलो तो आगे देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले आपके सामने हम ये देखेंगे, जब भी हम कोई चीज पढ़ें तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, तो हमारे सामने आते हैं कंटेंट्स कि इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा क्या क्या. तो सबसे पहले डेफिनेशन. यार डेफिनेशन क्यों? क्योंकि डेफिनेशन समझना किसी भी चीज की बहुत जरूरी है. जब हम किसी भी चीज को शुरू कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो चीज कहना क्या चाहती है, वो चीज है क्या. इसलिए हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. सिंपल वे में तो हमने समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. लिविंग के ऊपर जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी है. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल वे हो गया. लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसकी? कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं और जिन्होंने दी है, तो उसके बारे में भी हम अब देखेंगे. ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आएगी? प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स तो बहुत जरूरी है. चैप्टर का नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स. अगर हमें किसी भी मेथड के हम कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हमें उसके बेसिक रूल नहीं पता, अगर हम पानी लेने जाते हैं, ठीक है ना, अपने किचन में गए, पानी लेने गए और हमें ये बेसिक रूल नहीं पता कि बोतल से पानी निकालने के पहले बोतल का ढक्कन खोलना होता है. ठीक है, तो फिर हम उसको कर कैसे सकते हैं आगे? हमने क्या किया? बोतल का ढक्कन लगा हुआ है, पानी ले रहे हैं, कभी आएगा पानी? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो बेसिक रूल आपने फॉलो नहीं किया, आपने कैप खोला ही नहीं बोतल का. सो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू बी फॉलोड, भी आपको फॉलो करना जरूरी है. इट इज मस्ट टू बी फॉलोड. ओके, सो वी विल गोइंग टू सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फाइनली क्या आ रहा है? कोई भी काम करते हैं घर में, घर से बाहर कभी गाड़ी सुधरवाने कोई भी गया होगा. इफ यू हैव गॉन टू अ मार्केट, सो what will the mechanic will do? He will going to use some of the tools
क्यों? क्योंकि उसके अलावा वो गाड़ी कैसे खोल सकता है? हाथ से तो नट नहीं खोलेगा ना, टूल्स तो चाहिए। तो आपको किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए टूल्स चाहिए। और ये टूल्स किसके हैं? दीज टूल्स बिलोंग्स टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो टेक्नोलॉजी तो हम समझते हैं, मींस वी हैव सम ऑफ दी टेक्निक्स। हम जब डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन किसकी टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी ये क्या चीज है यार? ये चीज तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट, इसमें भी वर्ड, बायो में जितने वर्ड्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो, उतना अच्छा आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पहले आ रहा है री का मतलब क्या होता है? री वर्ड का भी यूज करते हैं व्हेन वी विल गोइंग टू से अबाउट दी अगेन, या फिर हम बोलेंगे रिपीटेशन और कॉम्बिनेशन। तो डीएनए का हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिकंबाइनिंग इट। मींस हमने क्या कहा कि हमें ये वाले पार्ट में हमने दूसरा डीएनए पार्ट लाके कंबाइन किया। नाउ दिस डीएनए विल बी कॉल्ड एज दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका आपने वापस से कॉम्बिनेशन किया है दूसरे डीएनए के साथ, हमारे डिजायर्ड जीन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए जो टूल्स यूज होंगे, टूल्स यूज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मल वे में हम देखें, अभी हम पर्टिकुलर सारे टूल्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखना चाहें कि ये टूल्स कहां कहां यूज हो सकते हैं, थिंक अबाउट इट। पहले तो एक डीएनए को, ये जो आपके सामने एक डीएनए है, क्या हम एक डीएनए के ऊपर काम कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने वाला एक टूल चाहिए जो कि एक से ज्यादा डीएनए हमें दे सके। सेकंड, हम चाहते हैं कि इसी पॉइंट पे हम जहां अपना डीएनए ऐड करना चाहते हैं, इसी पे इसे काटा चाहे तो हमें एक अच्छा सिजर टूल चाहिए, मींस काटने वाला टूल। फिर हमें क्या चाहिए? हम इसको जोड़ना भी चाहते हैं तो हमें एक जोड़ने वाला भी टूल चाहिए, मींस आपको क्या चाहिए? कॉपी नंबर इंक्रीज करने वाला, ठीक है। उसके बाद एक कटिंग टूल चाहिए, और फिर एक क्या चाहिए? एडिंग टूल चाहिए, मीन जिससे कि आप ऐड कर सको, ठीक है। एक एडिंग टूल चाहिए। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं जो कि हमें टूल्स की तरह यूज आएंगी। अब एग्जैक्टली ये वो टूल्स है नहीं, हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक है। हम क्या बात करें? प्रिंसिपल। हमें बेसिक रूल तो पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं। उसके अलावा फोर्थ चीज वो हम क्या देखने वाले हैं? टूल्स तो देख लिए, वी हैव द टूल्स, पर टूल्स का करेंगे क्या? टूल्स से कुछ ना कुछ काम करेंगे, मींस वी विल गोइंग टू अप्लाई ऑल द डिफरेंट टूल्स विद ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन दी प्रोसेसिंग। हमें प्रोसेसिंग करना भी तो जरूरी है। हाथ में टूल पकड़ लिया तो क्या गाड़ी सही हो जाएगी? नहीं, हमें चाहिए प्रोसेसेस, वी नीड अ प्रोसेसिंग। अगर हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है तो टूल्स का कोई सेंस नहीं है। तो प्रोसेसेस भी चाहिए कि हमारे पास टूल आ गए, अब चलो प्रोसेस करते हैं और अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर दी सम ऑफ दी कंटेंट्स, और ये हमारा एजेंडा है जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आफ्टर दैट इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। चलो अब फाइनली पहला, द फर्स्ट मोटिव इज द डेफिनेशन। ओके, सो this is the normal definition, this is not any definition which is given by any particular institute, ठीक है ना। this is the normal definition which can only describe what the word biotechnology says, okay। So if we go through it, so biotechnology deals with the techniques, as we have said it, the technology, okay, we have used the word technology. So from the word technology we are going to talk about the techniques, okay। It deals with the techniques and using whom? Using living organism, means we are talking about the bio का मतलब ही होता है living, so we are deal with the technique of using the living organism or their enzymes, means what this definition want
ये कहना क्या चाहती है आपसे, ये कहना चाहती है कि जरूरी नहीं कि हम पूरा ऑर्गेनिज्म लें, हम एक ऑर्गेनिज्म का एंजाइम भी ले सकते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोटीन भी ले सकते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट ले सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। अल्टीमेटली हमारे वेलफेयर, हमारे यूज का होना चाहिए, जिसको कि हम एज अ टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स में यूज करेंगे। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स means the technology, living organism means the bio and all different products, चाहे वो एंजाइम हो, ठीक है ना, या फिर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हो जो कि किसने प्रोड्यूस किए हैं, जो कि प्रोड्यूस किए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, वो सारे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और उनकी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारे पास ये चीजें आ गई, दे विल गोइंग टू वर्क एज द टूल। अब टूल है तो क्या करना है, प्रोसेसिंग, सो प्रोसेस करेंगे और किसके लिए, for the welfare of the human, means we humans are very greedy, we all do the things which we are doing in the lab is just for the human welfare, okay, it's just for the human welfare, हमारा अच्छा होना चाहिए, that is the biotechnology अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है, biotechnology is not only bind to the human welfare, it is for the welfare of plants also, it is welfare for the other animals also, okay। तो क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स, किसकी टेक्निक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब अभी तक हमने देख ली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जो सिर्फ क्या कर रही थी, बायोटेक वर्ड को डिफाइन कर रही थी, ठीक है। बट अगर हम बात करें, किस चीज की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ने बायोटेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से डिफाइन किया, ओके, मोर प्रिसाइसली डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, ओके। सो दे आर वर्किंग ऑन द बायोटेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, उनके अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन, वर्ड इंटीग्रेशन, वाई दे आर यूजिंग द वर्ड इंटीग्रेशन, हमें हर वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग टू और मोर देन टू, ओके, तो या दो से ज्यादा किसी भी चीज को मिलाकर हम एक इफेक्टिव, ठीक है, एक कोई भी इफेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अगर आपने आपकी फिजिक्स वगैरह में किया होगा तो इंटीग्रेशन का क्या होता है, दो इक्वेशन को जोड़कर एक इफेक्टिव इक्वेशन बनाई जाती है, तो वही है इंटीग्रेशन। हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे हैं, हम टेक्निक है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों को जोड़ के हम काम करने वाले हैं। सो वी विल गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन, ओके। सो द इंटीग्रेशन ऑफ किस का, नेचुरल साइंस। Why we are saying natural science? Because in the biotechnology we are using what, we are using the living organism, means bio, that is why we are talking about the natural science. Natural science consists of the organism, consists of the all the different functioning of the particular organism, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी में जो भी डिफरेंट फंक्शन चल रहे हैं, दे विल गोइंग टू कंसीडर अंडर द नेचुरल साइंस, वो भी नेचुरल साइंस के अंदर आएंगे, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म, ओके। ऑर्गेनिज्म के सेल्स और पार्ट्स, मीन्स जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन में यूज किया उसी को थोड़ा प्रिसाइसली लिख दिया यूरोपियन फेडरेशन ने। उन्होंने क्या कहा कि नेचुरल साइंस का, उसके अलावा ऑर्गेनिज्म सेल्स या फिर उनके पार्ट्स का यूज करके, और मे बी देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स में कौन कौन आ सकते हैं, इन द मॉलिक्यूलर बेसिस, DNA, RNA, प्रोटीन, ओके, दीज ऑल आर दी मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जो कि काम में आ सकते हैं। कहां, किस काम में आ सकते हैं, फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी। मींस हमने एक ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं, हम उनके सेल्स को भी यूज कर सकते हैं, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को, और वो भी नहीं बचे तो हम क्या, उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक पे जा सकते हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर लेवल क्या होगा, सबसे लीस्ट DNA, RNA, प्रोटीन्स, ठीक है, दीज आर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। उसके अलावा ये सब तो हो गए, और व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग फॉर द products
एंड सर्विसेज। मींस हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिले। थिंक अबाउट इट, एक प्लांट है, आपने उसको लगाया, जितनी बार लगाया हर सीजन में वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स आकर उसको खा जाते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने बायोटेक्नोलॉजी यूज करी और उस प्लांट के अंदर ऐसा जीन डाला कि वो प्लांट उन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करने लगा। वो इंसेक्ट्स आएंगे और उस टॉक्सिक मटेरियल में वो इंसेक्ट्स मर जाएंगे, वो प्लांट नहीं मरेगा लेकिन, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग द प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक मॉडिफाइड प्लांट का अच्छा प्रोडक्ट आ गया, और अगर वो प्रोडक्ट जो प्लांट है अब वो रेजिस्टेंट है इंसेक्ट से, तो वो अब बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। मींस अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू गिव द सर्विसेज, आपको उससे सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी विच इज सेड बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना।